दो दोस्त काम करने के लिए अपने गांव से शहर की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में अचानक ही उनके सामने एक शेर आ जाता है, जिसे देख दोनों घबरा जाते हैं। लेकिन एक दोस्त हिम्मत जुटा के शेर का सामना करने के लिए पास में ही पड़ी लकड़ी उठाता है। तभी शेर दहाड़ता है। दूसरा दोस्त थोड़ा डरपोक था, तो वो खुद की जान बचाने के लिए अपने दोस्त को शेर की तरफ धकेल देता है। शेर उसे मार देता है और ये डरपोक दोस्त भागता हुआ अपने गाँव की तरफ वापस आ जाता है। जब गाँव वाले उसको अपने दोस्त के बारे में पूछते हैं, तब वो एक झूठी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा शेर आया और शेर ने उसके दोस्त को दबोच लिया। ये उसको बचाने के लिए उस शेर से बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन ये दोस्त को बचा नहीं पाया। गांव वाले उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं और उसे सम्मानित करते हैं, लेकिन वो गांव वाले कभी नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर्स। हिस्ट्री वो ही लिखते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं। हारे हुए को कोई पूछता भी नहीं। सर्वाइव करने वाले को देख उनकी बातों को ही पूरी पिक्चर मान लेना सर्वाइवरशिप बायस है। जैसे लोग सुनते हैं कि फलाना एक्टर 100 रुपए जेब में लेके मुंबई गया था, फुटपाथ पर सोया, बहुत स्ट्रगल करी और आज करोड़ों का मालिक है, तो ये सर्वाइवरशिप बायस ही है। ऐसे लाखों लोग होंगे जो फिल्मी स्टोरी देख मुंबई गए होंगे, फुटपाथ पर सोए होंगे, स्ट्रगल भी करी होगी, लेकिन आज भी उनके हालात वही होंगे। अब सक्सेस स्टोरीज और लेसन्स उन लोगों से सुनते हो जो सर्वाइव कर गए और उसे ही अब सच मान लेते हो, लेकिन उनके पीछे लाखों लोग होंगे जिसने सेम चीज फॉलो करी, फिर भी वो फेल हो गए और उनकी बातों को आप इग्नोर करते हो। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस एयरफोर्स ने नोटिस किया कि उनके फाइटर प्लेन्स बहुत ही क्रैश हो रहे थे और जो फाइटर प्लेन्स वापस आ जाते उन पर बहुत गोलियां लगी होती थी। तो उन्होंने एक स्पेशल टीम तैयार करी जो वापस आए प्लेन्स को एनालाइज करके कुछ सॉल्यूशन निकाले। तो उस टीम ने कुछ डेटा कलेक्ट करने के बाद एयरफोर्स को प्लेन्स की आर्मरिंग करने का सुझाव दिया, यानी जिस पार्ट पर गोलियां ज्यादा लगी हो उस पार्ट पर और लोहा चढ़ाने को कहा। उसी टीम के अंदर एक शख्स थे, अब्राहम वोल्ड, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एक बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने टीम को कहा कि आप सब लोग गलत कर रहे हो, आप सब सर्वाइवरशिप बायस का शिकार हो गए हो। इस पार्ट पर गोलियों की बौछार होने के बाद भी प्लेन्स वापस आ गए, मतलब ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है। आप उन पॉइंट पर आर्मरिंग करो जहां एक भी गोली नहीं लगी, क्योंकि अगर वहां एक भी गोली लगती तो प्लेन वापस आ ही नहीं पाते। उनका मानना था कि हमें वापस आए प्लेन को एनालाइज करने की बजाय उन प्लेन्स को एनालाइज करना चाहिए जो क्रैश हो गए, और उनकी स्ट्रेटेजी काम कर गई, जिसने यूएस एयरफोर्स को आगे कई वॉर जीतने में मदद करी। सर्वाइवरशिप बायस से बचने का एक ही तरीका है कि उनको भी स्टडी करो जो फेल हो गए। अगर आप एप्पल और फेसबुक की सक्सेस स्टोरीज सुनते हो, तो नोकिया, कोडाक और ऑर्कुट की फेलियर स्टोरीज भी सुनो, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। देखो बॉस, सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर जितनी तेजी से बसेस खरीद के बड़ा आदमी बन जाता है, उतनी तेजी से रियल लाइफ में चेंजेस नहीं होते। इट टेक्स टाइम। तो आप सर्वाइवरशिप बायस से बचे और सही डिसीजन लेना सीखे।